नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर पे। मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। जैसे कि दिल्ली में चुनावी माहौल चल रहा है, एमसीडी चुनाव होने हैं 4 दिसंबर को 250 वार्डों पर, और उसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं शाहदरा के बाबरपुर विधानसभा में। यहां पर गोरख पार्क में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ आज मौजूद हैं भाजपा प्रत्याशी कुसुम तोमर जी, जिन्हें एमसीडी चुनाव के लिए इस बार चुना गया है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम कि आप जो है एक प्रत्याशी के तौर पे चुने गई हैं। आप पहले भी रह चुकी हैं, यहाँ पे पार्षद रह चुकी हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि एमसीडी चुनाव को जीतने के लिए इस बार आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, बीजेपी का एक ही एजेंडा हमेशा रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास, सबका विश्वास जी। हम लोग इसी एजेंडे के साथ मैदान में उतरे हैं, क्योंकि मैं पूर्व में 5 साल पार्षद रही हूँ। एक अच्छा खासा अनुभव मेरे पास है कि किस तरीके से क्षेत्र में काम किया जाता है, किस तरीके से क्षेत्र में काम किया जाएगा, आगे भी क्या काम करना हम लोगों को। जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं, लोगों के बीच में जाकर हम लोगों ने ये पता किया है कि लोगों की जो मेन समस्या है वो क्या है, क्योंकि 90% जो सिविक्स प्रॉब्लम्स होती हैं वो एमसीडी से संबंधित होती हैं। तो एमसीडी में कैसे काम करा जाता है, उन समस्याओं से कैसे लड़ा जाता है, वो मैं अच्छे से जानती हूँ। पिछले 5 वर्षों में केजरीवाल ने, पिछले जब से हम लोग रहे हैं, केजरीवाल ने फंड नहीं दिया। फंड के अभाव में बहुत सारे कार्य हमारे रुके भी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हम लोगों ने काम किया और आगे भी हम लोग काम करेंगे। 15 सालों से एमसीडी जो है बीजेपी के ही हाथ में है। तो बीजेपी जो है जिस तरीके से काम कर रही है, लेकिन लोग सेटिस्फाई थोड़े से कम नज़र आते हैं। जब हम मैदान में उतरते हैं, हम ग्राउंड ज़ीरो पे पहुंचते हैं, तो लोग कहते हैं कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं कर रही है। सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं पर सड़कें नहीं, गंदगी है, और भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो कि लोगों को फेस करनी पड़ रही है। तो उस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं लोग? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि शीला दीक्षित ने आनंद फानन में 3 एमसीडी बना दी। उन्होंने ये नहीं देखा कि किस एमसीडी में कितना फंड है, कितना रेवेन्यू इकट्ठा होगा। जमुना पार की बात करें तो जमुना पार एक तरह से हमारा रूरल एरिया है, जहाँ पे रेवेन्यू हमारा बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो पाता है। तो इस कारण भी कहीं ना कहीं काम रुके। उसके बाद केजरीवाल जी जब से आए, उन्होंने एमसीडी को कोई फंड ही नहीं दिया। अगर हम सड़क बनाने की बात करें तो बिना पैसों को तो नहीं बनेगी। अगर आप सफाई की बात करें तो टिपर्स हैं या कर्मचारियों को जो सुविधा है वो कहीं ना कहीं पैसों के माध्यम से दी जाएगी। केजरीवाल ने पिछले 7-8 वर्षों से एमसीडी को 1 रुपया फंड के नाम पे नहीं दिया है, इसलिए कोई काम नहीं हो पाया है। एमसीडी ने इतने काम अपनी विपरीत परिस्थितियों की बात करें, देखिए सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है। जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो, सब ऑनलाइन आपको आजकल मिलते हैं। कोई लाइसेंस है, आपका कोई फूड लाइसेंस है आपका, या कोई दुकान से संबंधित लाइसेंस है, वो सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। अभी हम लोगों ने एमसीडी के माध्यम से ही अभी हमारे जो कर्मचारी थे उनको पक्का किया है। हाउस टैक्स पे छूट दी है समय समय पे। एमसीडी ने बहुत कार्य किए हैं, लेकिन मेन बात यह है कि हमने विज्ञापन नहीं छापे हैं, हमने लोगों के काम किए हैं। और जो काम 7 सालों से नहीं हो पाए, वो सिर्फ उसका एक ही कारण था, केजरीवाल ने फंड नहीं दिया, इसलिए काम नहीं हो पाया। आपने हाउस टैक्स की बात की कि आपने हाउस टैक्स फ्री कर दिया। ये चीज़ आपको अभी क्यों याद आई? ये चीज़ पहले क्यों नहीं याद आई? नहीं, वो पहले से ही था, हर वर्ष छूट दी जाती थी। पिछली बार भी 2 साल पहले भी यह हुआ था कि जो लोगों ने अभी तक हाउस टैक्स नहीं भरा है, वो पीछे का छोड़ के अपने करंट ईयर्स का 2 ईयर्स का भर दें, ताकि उनका आगे कंटिन्यू हो पाए। ये पिछले 2 वर्षों से चल रहा है, अभी नहीं हुआ था। नहीं, 2 वर्षों से तो चल रहा है, क्योंकि चुनाव आने थे। चुनाव कह सकते हैं कि चुनाव की स्ट्रैटेजी जीतने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई गई, 2 साल में दे दिया गया। इससे पहले भी क्यों नहीं था? देखिए, पहले कोशिश हम लोगों ने ये की थी कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बात के लिए अवेयर करें कि वो अपना हाउस टैक्स जमा करें, लेकिन ये अभाव हो सकता है कि सर्वे नहीं हो पाया या जो भी रहा हो उसके बावजूद। लेकिन हम लोगों ने फिर ये सोचा कि लोगों को जोड़ने के लिए हमको ये, क्योंकि जिसने 24 साल पहले मकान बनाया तो 24 साल का हाउस टैक्स तो देगा नहीं, तो वो डरता था कि भाई मेरा कितना बिल बनेगा, मैं क्या होगा, परेशान होगा। तब उस समस्या को हम लोगों ने देखा सर्वे के बाद में। उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, पीछे का नहीं लेना है, अभी करंट ईयर का लेंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके। चलिए, ये तो बात हुई हाउस टैक्स की, लेकिन जब केजरीवाल ये आरोप लगाते हैं कि केजरीवाल का बेसिकली आरोप रहता है कि हमसे लिखित करके ले लीजिए कि 20 सीटों से ज़्यादा बीजेपी नहीं जीतने वाली है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, केजरीवाल जी की बातों का तो कोई भरोसा ही नहीं है। आज तक जितनी भी उन्होंने बातें बोली है, सब झूठ बोली है। विज्ञापन की सरकार है, घोटालों की सरकार है, उससे ज़्यादा कुछ करा नहीं है। जो शराब के ठेके जगह जगह खोले थे वो भी बीजेपी ने बंद कराए हैं।
हमने रात दिन लड़ाई लड़ी है, मेरे ऊपर भी 2 केस लगे हैं इस बात को लेकर के। तब वो शराब के ठेके हम लोगों ने, तब ये पॉलिसी हमारे दबाव में आकर पॉलिसी वापस ली है, जब बीजेपी वालों ने रात दिन उन पर हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। केजरीवाल की बातों पर जाना बिल्कुल सरासर गलत है। केजरीवाल जी तो ये भी कहते हैं कि उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे, जमानत जब्त हो गई ना। केजरीवाल तो उत्तर प्रदेश में भी कहते हैं जमानत जब्त हो गई ना केजरीवाल जी की। लेकिन हम तो ये देख सकते हैं ना, दिल्ली में जो कचड़े का ढेर देख सकते हैं, वो जा के ये बताते हैं, तो वो काम क्यों नहीं? उनको 8 साल दिल्ली में आए हुए हो गए, क्या कचड़े का ढेर उनको आज ही दिख रहा है क्या? वो एक्चुअली में कचरे के ढेर में अपने घोटालों को दबाना चाहते हैं। केजरीवाल देखिए, वो 40 साल से और उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है, उस कूड़े का सेग्रीगेशन किया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं डंपिंग उसकी की जा रही है। वो पहले से बहुत मेरे ख्याल से 70% नीचे डाउन आ गया है, उस पर काम किया जा रहा है। केजरीवाल सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं उसके ऊपर। केजरीवाल ने क्या करा दिल्ली के लिए? प्रदूषण से दिल्ली मर रही है, गंदा पानी दिल्ली पी रही है। केजरीवाल ने क्या किया? लोगों के मोटे बिजली पानी के बिल आ रहे हैं। और स्ट्रैटेजी क्या है बीजेपी की आगे जीतने की? सबसे देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा काम है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमने पहले भी हम सेवा के लिए उतरे थे, आगे भी सेवा के लिए उतरेंगे। पूरे कोरोना काल में जब ये लोग घरों के अंदर बैठे हुए थे ना सब लोग, तब भारतीय का कार्यकर्ता सड़क पर था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं खाना, कहीं राशन, कहीं दवाई बांट रहा था। उस समय कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर नहीं था। हम अपनी सेवा को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और जीत कर आएंगे। एमसीडी पर ये भी आरोप लगते रहते हैं कि वो पैसा लेके जो है अवैध निर्माण होने देती है, और जैसे ही वो पैसा मिलना बंद हो जाता है तो वो तोड़वा देती है। ऐसे कई निर्माण जैसे बताती है। ये तो सरासर गलत बात है कि इस तरीके का आरोप आप किसी पे लगाएं कि वो एमसीडी ऐसे कर देती है, एमसीडी ऐसे कर देती है। अगर एमसीडी कंट्रोल नहीं करेगी तो लोग तो सड़कों पर मकान बना लेंगे। तो एमसीडी का तो काम है इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकना। लेकिन ये आरोप तो नक्शे बनवाइए ना, आप नक्शा बनवाइए, नक्शे से मकान बनवाइए। अगर उसके बाद कोई एमसीडी का कर्मचारी आ रहा है तो हमको बताइए। आप नक्शे से मकान बनवाइए ना। आप नक्शा नहीं बना रहे हो, आपको छज्जा भी निकालना है, तो एमसीडी के लोग तो आएंगे ना। बिल्कुल, लेकिन आरोप तो यही लगता है, रिपोर्ट्स आते हैं ऐसे सामने कि ऐसा किया जा रहा है, ऐसे घोटाले हो रहे हैं। जो लोग नक्शे से मकान बना रहे हैं, क्या उनके पास कोई एमसीडी का आदमी जाता है क्या? ये भी एक बात होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग नक्शे से मकान बनवाते नहीं और लीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, उस पर एमसीडी का काम है कार्रवाई करने का, तो वो करते हैं। और आप पहले भी 5 साल रह चुके हैं, जैसे आपने कहा कि एक्सपीरियंस आपको 5 साल का है, तो अब क्या क्या काम बाकी रह गए इस 235 जो ये वार्ड है, इस नंबर में क्या क्या काम आगे? देखिए, कुछ वार्ड अभी मेरा नया जुड़ा है, क्योंकि 75% वार्ड मेरा, जिसमें मैं पहले पार्षद थी, वो दूसरे वार्ड में चला गया है। अभी मेरे पास 25% ही है और इधर से बाकी का इधर है। लेकिन मैंने इधर भी बहुत काम किया है, पहले से ही काम किया है मैंने, क्योंकि मेरा जो निवास था पहले इसी वार्ड के अंतर्गत आता था। तो जो सिविक्स जो नीड्स हैं लोगों की, पब्लिक की जो सिविक्स नीड्स हैं, वो सब सफाई से संबंधित है, चाहे रोड से, नालियों से, सड़क से संबंधित है, वो सभी समस्या को दूर करा जाएगा। इसी बात को लेकर मैं चुनाव में उतरी हूँ। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि एमसीडी में मतलब कोई और किस तरीके की दिक्कतें आपको अगर देखने को मिलती है एमसीडी से? मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, अगर कोई और दिक्कत मिले तो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ज़रूरत है समझ की, ज़रूरत है ज्ञान की। कई लोगों को ज्ञान का अभाव होता है, समझ का अभाव होता है, उन लोगों को पूरी बात नहीं पता होती है, तो कहीं ना कहीं वो परेशानी होती है। जब आप उस चीज़ को पूरा समझ जाएंगे, उस प्रोसीजर को पूरा समझ जाएंगे, सपोज़ करो गली में कूड़ा पड़ा है, तो ये पता होना चाहिए कि कूड़ा उठाएगा कौन, किसको फ़ोन करना चाहिए हमको, एसआरएटी इंस्पेक्टर को करना है या किसी और को करना है। तो ये थोड़ा जो अभाव रहता है ना, इसकी जानकारी लोगों को हम लोग देंगे कि अगर आपके गली में गड्ढे हैं तो इसको कौन रिपेयर करेगा, किसको आपको सूचना देनी है, कूड़ा पड़ा तो किसको सूचना देनी है। लेकिन इस चीज़ का ज्ञान का अभाव फिर वो मिटेगा कैसे जब लोगों को? नहीं, लोगों तक ये बात हम लोग पहुंचाएंगे। देखिए, मेन तो जो सेंटर पॉइंट होता है, जो मेन जो होता है, वो तो पार्षद ही होता है कि आपके क्षेत्र में कोई भी समस्या, आप डायरेक्ट पार्षद से संपर्क कीजिए। ठीक है, उसके माध्यम से सारे काम हम लोगों ने पहले भी कराए हैं। मेरा वार्ड सर्वे में नंबर 1 रहा है सफाई में हमेशा। तो मार्केट, जितनी भी मार्केट थी वो भी नंबर 1 रही है वहाँ पर। एनजीओज भी नंबर 1 रही है हमारे वार्ड में, जिसमें मैंने 5 साल काम करा है। तो इसमें भी हम अब भी काम करेंगे और लोगों के बीच लोगों की सेवा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम सभी के साथ जुड़ने के लिए। तो आशा करते हैं कि कुसुम तोमर जी जो हैं वो दोबारा से इसी सीट से, इसी वार्ड से जीतने वाली हैं, और एमसीडी के और भी जितने पार्षद हैं उन लोगों के पास हम जाने वाले हैं, उन सभी से बात करेंगे कि जो दिक्कतें हैं, लोगों की जो दिक्कतें हैं, वो आप सभी तक हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नेशनल खबर से जुड़े रहिए। धन्यवाद।